मुंबई की चमकती हुई रात, शहर की रोशनियों के बीच एक ऐसी हवेली खड़ी थी जिसे लोग सिर्फ एक नाम से जानते थे, राजेश सिंघानिया एम्पायर। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक साम्राज्य था। राजेश सिंघानिया इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस खानदान का इकलौता वारिस। बचपन से ही उसने सिर्फ एक चीज देखी थी, पावर, पैसा और जिम्मेदारी। उसके पिता महेंद्र सिंघानिया हमेशा उससे कहते थे, राजेश, एक दिन तुम्हें सब संभालना होगा। लेकिन राजेश के दिल में कुछ और ही चल रहा था। एक रात राजेश अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। नीचे हजारों करोड़ का एम्पायर, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था। क्या लोग मुझे सिर्फ मेरे पैसे के लिए पसंद करेंगे? उस रात उसने एक डिसीजन लिया। शादी तक वो अपनी असली पहचान छुपाएगा, एक नॉर्मल गरीब लड़के की तरह जिंदगी जिएगा और फिर इंडिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेगा। 2 हफ्ते बाद राजेश सिंपल कपड़ों में एक पुराना बैग लेकर कॉलेज के गेट के सामने खड़ा था। नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, NITD। यहाँ कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। यहाँ वो बस एक सिंपल लड़का था। फर्स्ट डे, कैंपस में हसल, नए स्टूडेंट्स, सीनियर्स का रैगिंग का डर। राजेश थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थीं, शायद खुद को। तभी एक लड़की तेज कदम से उसकी तरफ आई। उसके हाथ में बुक्स थीं और वो किसी से टकरा गई। सॉरी, मुझे दिखाई नहीं दिया, लड़की ने जल्दी से कहा। राजेश ने बुक्स उठाते हुए उसकी तरफ देखा और बस टाइम रुक गया। उसकी आंखें, उसका सिंपल लुक, उसकी हल्की सी स्माइल। मैं रागिनी हूँ, राजेश हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। राजेश, उस पल दोनों को नहीं पता था ये मुलाकात उनकी जिंदगी बदलने वाली है। राजेश और रागिनी सेम क्लास में थे। असाइनमेंट्स, लेक्चर्स, कैंटीन की चाय, दोनों धीरे धीरे क्लोज होने लगे। रागिनी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, सिंपल, ऑनेस्ट और दिल से प्योर। राजेश को उसमें वो सब मिला जो उसके पास कभी नहीं था, सच्चा प्यार। एक दिन कैंटीन में, रागिनी, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? राजेश मुस्कुराते हुए, कुछ लोग ज्यादा बोलते नहीं, बस महसूस करते हैं। रागिनी हंस पड़ी और उस दिन से उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। कॉलेज फेस्ट की रात, लाइट्स, म्यूजिक, डांस। राजेश और रागिनी एक कोने में खड़े थे। राजेश के दिल की धड़कन तेज थी। रागिनी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रागिनी ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, बोलो। राजेश ने गहरी सांस ली। आई लव यू। एक पल के लिए साइलेंस, फिर रागिनी की आंखों में चमक आई और वो धीरे से बोली, आई लव यू टू। सब परफेक्ट लग रहा था, लेकिन उस रात राजेश के फोन पर एक कॉल आई। सर, आपको याद दिलाना है, 3 साल बाद आपको एम्पायर संभालना होगा। राजेश ने आंखें बंद कर लीं और धीरे से बोला, तब तक कोई नहीं जानेगा मैं कौन हूं। उसने रागिनी की तरफ देखा, जो उस पर पूरे ट्रस्ट के साथ मुस्कुरा रही थी, और उसके दिल में एक डर पैदा हुआ कि जब सच सामने आएगा, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? सेकेंड ईयर की शुरुआत। कॉलेज का कैंपस अब राजेश के लिए नया नहीं था। अब वो यहाँ का एक हिस्सा बन चुका था। उसकी लाइफ सिंपल थी, क्लासेस, रागिनी के साथ वक्त और अपनी असली पहचान को छुपाना। लेकिन कहानी अब बदलने वाली थी। सेकेंड ईयर के पहले दिन क्लास में एक नई लड़की आई। सिंपल सलवार सूट, बंधे हुए बाल, आंखों में शर्म और सपने दोनों। टीचर ने इंट्रोड्यूस किया, ये है राधिका, ट्रांसफर स्टूडेंट। राधिका ने धीरे से क्लास की तरफ देखा और उसकी नजर जाकर रुक गई राजेश पर। उस पल कुछ बदल गया। राधिका ने राजेश को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसका काम नेचर, उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी रागिनी के लिए केयर, सब कुछ देखकर राधिका उससे प्यार कर बैठी। लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो जानती थी राजेश ऑलरेडी रागिनी के साथ है और राधिका एक गरीब घर की लड़की थी जो सिर्फ दूर से प्यार कर सकती थी। कॉलेज में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, राजेश और रागिनी परफेक्ट कपल। लेकिन सच कुछ और ही था। एक दिन कॉलेज के एक कॉर्नर में कुछ स्टूडेंट्स चुपके चुपके बातें कर रहे थे। यार, राजेश को पता भी है क्या? नहीं, बेचारा कुछ नहीं जानता। रागिनी तो उस रिच गाय के साथ फुल रिलेशनशिप में है।
कॉलेज के गेट के बाहर एक लग्जरी कार रुकती है। उसमें से एक लड़का उतरता है। स्टाइलिश क्लोथ्स, एटीट्यूड, पैसा क्लियरली दिख रहा था। उसका नाम था करण मल्होत्रा, एक अमीर बिजनेस फैमिली का बेटा और रागिनी का सीक्रेट बॉयफ्रेंड। रागिनी अक्सर राजेश को बोलती, मुझे घर जाना है, अर्जेंट काम है, और फिर वो करण के साथ टाइम स्पेंड करती। कैफेज, पार्टीज, लॉन्ग ड्राइव्स, पूरा कॉलेज जानता था, सिर्फ राजेश नहीं। एक दिन राधिका ने रागिनी को करण के साथ देखा। वो शॉक में थी। ये क्या है? उसने तुरंत राजेश के बारे में सोचा। राजेश को पता होना चाहिए। लेकिन जब वो राजेश के पास जाने लगी, उसने राजेश को रागिनी के साथ हंसते हुए देखा। राजेश की आंखों में सच्चा प्यार था। राधिका रुक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती। राधिका रात भर सो नहीं पाई। एक तरफ सच, एक तरफ राजेश की खुशी। अगर मैंने बता दिया तो वो टूट जाएगा, अगर नहीं बताया तो वो धोखे में जिएगा। नेक्स्ट डे कैंटीन में राजेश और रागिनी बैठे थे। राजेश ने प्यार से कहा, तुम हो तो सब परफेक्ट लगता है। रागिनी ने फेक स्माइल दी। हाँ। दूर से राधिका सब देख रही थी। उसका दिल टूट रहा था, राजेश के लिए और अपने लिए। उस रात रागिनी करण के साथ कार में थी। करण हंसकर बोला, कब तक उस गरीब राजेश के साथ ड्रामा करेगी? रागिनी थोड़ी सीरियस हो गई। बस थोड़ा और फिर सब खत्म। दूसरी तरफ राजेश अपने रूम में था। उसके फोन में रागिनी की फोटो और आंखों में सपने, यही मेरी लाइफ पार्टनर है। और तीसरी तरफ राधिका खड़ी थी राजेश के रूम के बाहर। उसका हाथ डोरबेल पर था। दिल जोर से धड़क रहा था। क्या मैं सच बता दूं? सेकेंड ईयर का मिड सेमेस्टर, सब कुछ ऊपर से नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान तैयार हो रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से राजेश नोटिस कर रहा था रागिनी उससे अवॉइड कर रही है। कॉल्स इग्नोर करना, बहाने बनाना। एक दिन राजेश ने कॉल किया, रागिनी तुम कहाँ हो? रागिनी ने कहा, मैं घर पर हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। राजेश ने सिर्फ ओके कहा, लेकिन उसका दिल कह रहा था कुछ गलत है। उसे शाम राजेश बिना बताए रागिनी के घर के पास गया, लेकिन वहाँ रागिनी नहीं थी। उसने आसपास पूछा। एक लड़के ने कैजुअली बोला, भाई वो तो किसी रिच बंदे के साथ निकली है। राजेश के पैरों तले जमीन हिल गई। राजेश ने पूरा शहर छान मारा और फिर उसने रागिनी को देख लिया। एक लग्जरी रेस्टोरेंट के बाहर रागिनी करण के साथ थी। दोनों हंस रहे थे, जैसे दुनिया में कोई टेंशन ही ना हो। राजेश का दिल उसी वक्त टूट गया। राजेश सीधा उनके पास गया। रागिनी? रागिनी शॉक हो गई। राजेश? करण ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और स्मक किया। राजेश की आवाज हल्की सी कांप रही थी। ये सब क्या है? रागिनी कुछ बोलती उससे पहले ही करण बोल पड़ा, तुम्हें सच नहीं पता? राजेश चुप रहा। करण हंस पड़ा। ये लड़की मेरे साथ है, समझे? रेस्टोरेंट के बाहर लोग रुक गए, सब देख रहे थे। रागिनी ने डीप ब्रेथ ली और फिर सबके सामने सच बोल दिया, हाँ राजेश, मैं करण के साथ हूँ। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। पर तुमने मुझसे कहा था। रागिनी का टोन ठंडा हो गया। वो सब बस टाइम पास था। ये लाइन राजेश के दिल को चीर गई। करण ने राजेश को पुश किया, अपनी औकात देखी है कभी? तू एक गरीब लड़का है और ये लड़की, ये सिर्फ पैसा समझती है। लोग हंसने लगे। रागिनी भी रुकी नहीं। राजेश, तुम अच्छे हो पर मेरे लेवल के नहीं हो। मैं एक रिच लाइफ डिजर्व करती हूँ, तुम नहीं दे सकते। राजेश बस खड़ा था, ना जवाब ना हिम्मत, सिर्फ टूटा हुआ दिल। लोग विस्पर कर रहे थे, बेचारा, उसको कुछ पता ही नहीं था। कितना बड़ा धोखा। दूर खड़ी राधिका सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्सा। राजेश इसे डिजर्व नहीं करता। राजेश धीरे धीरे वहां से चला गया। ना किसी को देखा, ना कुछ बोला। उसकी दुनिया एक पल में बिखर गई थी। रात, राजेश अपने कमरे में अकेला बैठा था। टेबल पर रागिनी की फोटो। उसने धीरे से उस फोटो को उठाया और तोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आज पहली बार उसकी आंखों में कुछ और भी था, गुस्सा, सेल्फ रिस्पेक्ट। उसने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हेलो डैड। दूसरी तरफ से आवाज आई, राजेश। राजेश ने धीरे से कहा, शायद वक्त आ गया है मुझे बदलने का।